सबसे पहले आपको बताएं कि दरामदी बिल और कर्ज की अदायगी मईशत पर भारी। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। अमेरिकी करेंसी 300 रुपए तक पहुंच गई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया, 291 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गया है। अपडेट करते चले आपको, दरामदी बिल और कर्ज की अदायगी मईशत पर भारी पड़ गई। ओपन मार्केट में करेंसी 300 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया, 291 रुपए 75 पैसे तक जा पहुंचा है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान देखी जा रही है, जिसका कंसर्न है कि दरामदी बिल की अदायगी है। साथ ही बैरूनी कर्ज की मद में जो अदायगी है उसकी वजह से शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। रुपया गिरता जा रहा है। डॉलर जो है ओपन मार्केट में एक ही दिन में 4 रुपए महंगा होकर 300 रुपए की सतह पे पहुंच गया। और साथ ही इंटरबैंक में देखें तो इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया और 291 रुपए 75 पैसे पे पहुंच गया। कंसर्न ये देखे जा रहे हैं मार्केट में अब जो बातें हो रही कि डॉलर 320 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि बुनियादी वजह यह कि इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है कि दरामदात पे जो पाबंदी थी वो खत्म कर दी गई है। साथ ही देखा जाए तरसीलात ज़र में पिछले साल जुलाई 2022 के मुकाबले जुलाई 23 में 50 करोड़ डॉलर कमी से सिर्फ 2 अरब डॉलर मौसूल हुई है। ये बड़ा कंसर्न है कि शॉर्टफॉल हो रहा है डॉलर की आमद में। उसके साथ साथ देखा जाए बरामदात की मद में भी कमी हुई है, क्योंकि डॉलर अगर नहीं होंगे तो बैरूनी कर्ज की अदायगी और साथ में जो डिमांड है वो कैसे पूरी होगी। तलब और रसद की फ़र्क की वजह से रुपया एक बार फिर दबाव का शिकार है और डॉलर फिर से ऊंची उड़ान भर रहा है। और यहाँ मार्केट में कंसर्न्स देख रहे हैं और माहिरीन की भी ये राय है कि डॉलर जितना महंगा होगा दरामदी लागत बढ़ जाएगी। दरामदी लागत बढ़ेगी तो तमाम जैसे फ्यूल आप इंपोर्ट करते हैं, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, LPG इंपोर्ट करते हैं, RLNG इंपोर्ट करते हैं, उसकी अदायगी में डॉलर की पाकिस्तानी रुपए ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे, जिस महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ जो पल्सेस दालें वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं उसकी भी लागत बढ़ जाएगी। अगर माल 300 रुपये से ऊपर क्लियर होगा, यानी कि जो दरामदी माल है उसकी लागत बढ़ेगी, तो महंगाई की जो रफ्तार कम हुई थी वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि रुपए पर जो प्रेशर आ रहा है और डॉलर 300 रुपये से ऊपर जाता है, ये बड़ा शदीद मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया जफर पराचा, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा कि अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया है और 291 रुपए 75 पैसे तक जा पहुंचा है। आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? देखिए जनाब, पहली बात तो ये है कि ये था क्योंकि जो निगरान हुकूमतें आई हैं और वो जाने वाली हुकूमत काम छोड़ जाती है निगरान हुकूमत के लिए, तो उनकी हिस्ट्री रही है तो लोग अंदाजे लगा रहे थे कि डॉलर का रेट बढ़ेगा और उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस वगैरह और जो दीगर जो चीज़ें वो बढ़ेंगी। फिर हमने ये देखा कि 500 मिलियन डॉलर कमाए और वर्कर रेमिटेंस के अंदर और हमारी एक्सपोर्ट की गिरी है। एक्चुअली ये कम नहीं हुई है मार्केट में, और ओपन मार्केट का रेट का फर्क 20 से 25 रुपये चल रहा है, तो के बजाय और ऑफिशियल ग्रे मार्केट इसके साथ साथ इसी वजह है जो देखा है इम्पोर्ट है उसको आप अलाउ करेंगे तो वो हमारा तकरीबन को 20 से 25 बिलियन डॉलर बनता है साल का। तो वो मेरा कहना यह है कि IMF की बात गलत है। अगर हमारे पास इतने डॉलर होते तो हम 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए IMF के पास क्यों जाते। और उसके अलावा जो बात है कि जो रेमिटेंसेस जो हमारी हुकूमत को चाहिए सहूलत देनी लोगों को, खास तौर पे जो पाकिस्तानी है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की दर्जा एक्सचेंज कंपनी को दें, क्योंकि एक्सपोर्टर्स का अच्छा नहीं है करने वाले काम है वो करे हुकूमत। और खास तौर पे स्ट्रक्चर चेंज करें, टैक्स करें, डीरेगुलराइज करें चीजों को। और जो यानी कि अगर हम ये देखें जैसे गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज होगा लगा दी
सारा जो मार्केट में चला गया, से हमको इसको रीओपन करना पड़ेगा, तब जाके को बेहतरी आने के चांस। तो कम होने के, हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन रेट चल रहा है। और जिनके हमने इन्वेस्टमेंट आई थी, तो जो हमारी और दी जा रही है, जो हमें एंटी स्टेट हो गए, और इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। हुकूमत को भी चाहिए कि अपने खर्चात कम करे, साथ ही और करप्शन बना करते। दरामदी बिल और कर्ज की अदायगी मईशत पर भारी। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, अमेरिकी करेंसी 300 रुपये तक पहुंच गई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया, जबकि 291 रुपये 75 पैसे तक पहुंच गया है। तमाम तर तफसीलात जो हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, हमें बता रहे हैं। इसके अलावा जफ़र पराचा, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। अशरफ खान की तरफ हम जाएंगे। अशरफ, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है कि डॉलर एकदम से फिर जो है इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है? पिछले दिनों हम देख रहे थे कि सरमायाकार सरगर्म है, मस्बत रुझान देखने को मिल रहा था, और अब क्या वजह बनी है कि एकदम से डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हो गई है? जी, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनी ये तो होना ही था, क्योंकि निगरा सेटअप आया है। उसके बाद जो प्रेशर देखा जाए तो यहाँ पे रुपए पर पहले से बरकरार था, क्योंकि इंपोर्ट का बिल है, आपको बैरूनी कर्ज की अदायगी भी करनी है। और महीना देखें तो तकरीबन जो है आपका एक महीने का 6 अरब से 5.5 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, लेकिन उस हिसाब से डॉलर नहीं आ रहे हैं। डॉलर आते कहाँ से हैं? डॉलर 2 जगह से आते हैं, तरसीलात ज़र से और एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट भी आपकी गिरी है, तरसीलात ज़र जो एक महीने में सिर्फ 2 अरब डॉलर आई है, और इन दोनों को भी मिला लें तो मजमूई तौर पर 4 से 4.25 अरब डॉलर महीना आ रहा है। लेकिन जो आपको अदायगी करनी है वो ज़्यादा अदायगी करनी है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। साथ ही जो पहले से माल पोर्ट पे पड़ा हुआ था वो भी अब क्लियर हो रहा है, दरामदी माल क्लियर हो रहे हैं, उसकी वजह से तलब और रसद का फ़र्क बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे ये है कि तरसीलात ज़र कैसे बढ़ानी, को इंटर बैंक ओपन मार्केट का फ़र्क एक बार फिर 8 रुपये के करीब पहुँच गया, इसको कम करना होगा। साथ ही जो बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान तरसीलात ज़र भेजते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव देना होगा, माहिरीन का कहना है, जिससे यहाँ पे जो 2 अरब डॉलर है, जो टारगेट देखा जाए बजट में 33 अरब डॉलर का तरसीलात ज़र रखा है, तो तकरीबन 3.25 अरब डॉलर आपको महीना आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। जो निगरान सेटअप है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज पहले ही दिन अगर हम देख रहे हैं कि जो 14 अगस्त के बाद तवील तातीलात के बाद जो 3 से दिन के बाद जो मार्केट खुली है, तो एक ही दिन में डॉलर 3.25 रुपये महंगा हो गया है। अब आगे चल के जो मार्केट में ये देखा जा रहा है कि डॉलर अगर ओपन मार्केट 300 रुपये से तजावज़ करता है तो इंटर बैंक भी यकीनन 300 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा, जिससे जो कंसर्न शो करें कि दरामदी लागत बढ़ेगी, जिससे बिजली, पेट्रोल और तमाम की कीमत मजीद बढ़ जाएंगी। मजीद कीमतें बढ़ जाएंगी। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही जफ़र पराचा, जनरल सेक्रेटरी कंपनीज एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। तब आपको बताएं कि होशरुबा महंगाई ने आवाम से चीनी की मिठास भी छीन ली है। होलसेल की सतह पर चीनी 5 रुपये महंगी 150 रुपये किलो तक पहुंच गई। रिटेल में चीनी 5 रुपये इजाफे से 160 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। कीमतों में इजाफे के बायस चीनी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। तफसीलात जानेंगे सबा परवेज से। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो होशरुबा इजाफा हो रहा है चीनी की कीमतों में। चीनी जो है वो अब इंसानी पहुंच से दूर होती जा रही है, चीनी की मिठास जो है वो ख़त्म होती जा रही है। महंगाई ने होलसेल मार्केट में जो है वो चीनी जो है वो 5 रुपये इजाफे के साथ 150 रुपये की हो गई है। इसके अलावा रिटेल में जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद जो है वो 160 रुपये में दी जा रही है। इसी हवाले से जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अंकल, मुझे बताइएगा कि चीनी की जो है वो कीमत बढ़ गई है, महंगी हो गई है, इस हवाले से बताइए क्या आप बताएंगे? चीनी चलो 100 रुपये का किलो होनी चाहिए, 150 रुपया किलो बिकती पई है, और 150 रुपया आटा हो गया। गरीब को बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत
क्या कर रहे हैं, चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे? फिर चीनी तो चाय में भी डलती है, खाने की चीज़ें भी बनती हैं चीनी से। भाई वो हुण डलदी तां पौंदी हुण करना पौंदा है कुछ ना कुछ दा थोड़ा बहुत मिठा डाल ही देने हैं भाई जिथे अपील करेंगे? जी हुकूमत को तो ये अपील है भाई चीनी सस्ती हो जावे, आटा सस्ता हो जावे, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है जी। जैसा कि आपने सुना कि हर चीज़ महंगी हो गई है, उसके साथ साथ चीनी भी जो है वो इंसानी पहुंच से दूर होती जा रही है। साथ साथ इनका यही कहना है कि वो मुतल्लिका इदारों से जो है वो अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो चीनी की कीमतों पे काबू पाया जाए। इसके अलावा चीनी की कीमत पे जो है वो मुतल्लिका इदारों की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई रेट लिस्ट जो है वो नहीं दी गई। इस हवाले से जो है वो दुकानदार जो है वो अपने मनमाने दामों के साथ जो है वो चीनी बेच रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिटी कोर्ट के बाहर पार्किंग माफिया ने कब्जा जमा लिया। कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्किंग माफिया के करिंदों ने तीनों लाइनों पर मुश्तमिल पार्किंग बना ली है। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग की वजह से जो है वो ट्रैफिक के मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट के अतराफ़ में, जहाँ पर DMC की जानिब से जो है वो पार्किंग लगवाई गई है। मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप सदर की बात करें, लाइन्स एरिया की बात करें, तारिक रोड की बात करें, क्लिफ्टन डिफेंस की बात करें, तो हर जगह जो पार्किंग की फ़ीस है वो हुकूमत की जानिब से, यानी शहरी हुकूमत की जानिब से जो है वो बाइक की फ़ीस 10 रुपये रखी गई है, जबकि कार की फ़ीस जो है वो 30 रुपये रखी गई है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई ये बताएगा कितने रुपए आपने पार्किंग की फ़ीस जो है वो अदा की है? अगर पार्किंग की फ़ीस ना दो तो गाड़ी के साथ क्या होता है? पार्किंग 30 रुपये मैंने अदा किए हैं। अगर मैं नहीं देता तो ज़ाहिर है यहाँ से गाड़ी लिफ्ट हो जाती और फिर मुझे उसके 250-300 रुपये भी देने पड़ते और परेशानी भी होती बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने यही समझा मुनासिब कि भाई इधर ही पार्किंग के 30 रुपये ज़्यादा जो है बेहतर है मेरे लिए। तो आपने 30 रुपये यहाँ पर दिए, आपने बताया नहीं, इनको पूछा नहीं इनसे कि भाई 10 रुपये फ़ीस है, 30 क्यों ले रहे हो? नहीं, वो तो ये तो बस फिक्स ले लेते हैं 30। मैंने कहा 30 रुपये दे दो भाई। तो अब ज़ाहिर बात है हमें भी मालूम नहीं होता कि 10 हैं 20 हैं, कोई रेट यहाँ तो अभी तो है नहीं कोई ऐसा। जी बिल्कुल, यहाँ पर पार्किंग की फ़ीस तो ली जा रही है, लेकिन बाइक की जो है वो किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं ली जा रही है। ताहम हुकाम की जानिब से अभी तक इस मामले के ऊपर जो है वो कोई पेशरफ सामने नहीं देखने में आ रही है कि उन्होंने किसी किस्म के इन गैर कानूनी जो है वो चार्ज पार्किंग की फ़ीस वसूली के ख़िलाफ़ जो है वो पैसे मतलब चालान किए हों या उनको जुर्माने किए हों। जी। सिविल अस्पताल के बच्चा वार्ड की राहदारी में छत का प्लास्टर गिरने के बाद भी इंतजामिया को होश न आया। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल में, और सिविल अस्पताल में जो है अब से 1-2 हफ्ते कबल जो है यहाँ पर एक वाक़या रहनुमा हुआ था कि यहाँ पर जो बच्चों के जो वार्ड है उसके बाहर वाली जो दीवार थी उसके ऊपर से कुछ प्लास्टर ख़राब होने के बाद, प्लास्टर जो है वो ख़राब होने के बाद उसके बाद जो जितनी ईंटें थी वहाँ से वो गिरी थी, लेकिन अब तक जो है इसकी मरम्मत का काम जो है वो नहीं हो सका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवारों में जो है सीलन आ गई है और जो लोहे हैं वो भी अब सरिये नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर इसकी मरम्मत का काम दोबारा नहीं हो सका। यहाँ की जो इंतज़ामिया उनके बाबत उनका कहना था कि यहाँ पर जो है किसी को भी जानी नुकसान का खतरा नहीं हुआ था। उस टाइम जो वाक़या रहनुमा हुआ था उस वक्त किसी की जान ख़तरे में नहीं पड़ी थी, लेकिन ये कि अब ये जो टूटी हुई है दीवार ये अभी भी ख़तरे की अलामत बन रही है। और यहाँ पर ये बच्चों का वार्ड है और बच्चों की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर कोई बच्चे के ऊपर गिर जाए तो बच्चा जो है फ़ौरन जान से जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंतज़ामिया का कहना था कि जो इमारत है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सीलन हो गई और यहाँ पे जो उसके जो सरिये हैं वो भी बाहर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है उस वाक़े के बाद से अभी तक जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी मरम्मत अभी तक नहीं करवाई जा सकी है। जी। नाज़रीन, कराची के बासियों के लिए फिल्टर्ड पानी भी सेहत बख्श न रहा। डॉक्टर शुगुफ्ता यास्मीन ने खबरदार कर दिया, कहा बच्चों में डायरिया तेज़ी से फैलने लगा है। तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, अब फ़ज़ाई आलूदगी से बड़े भी परेशान हैं, उसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पाई जा रही हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी अलामत होती हैं जो बाद में पेचीदगी भी इख्तियार कर जाती है। इस हवाले से वालिदैन को ख़ास तौर पर एहतियात करना पड़ेगा, जबकि हमारे घरों पर आने वाला जो पानी है वो भी इतना ज़्यादा सेहत बख्श नहीं है। उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डायरिया जैसे जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और उस हवाले से भी डॉक्टर्स कहते हैं कि जो वालिदैन हैं उनको एहतियात से काम लेना पड़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त जो बच्चे उनमें क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसकी वजूहत क्या हो सकती है? हमारे यहाँ जो इस वक्त ज़्यादातर जो OPD और एडमिशन के जो केसेस हैं उनमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी एक वजह जो है
वो फ़ज़ाई आलूदगी है, जहाँ पे बिल्कुल इम्प्योर एयर है, जिसकी वजह से जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और उसके लिए हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा रहे। और दूसरा वैक्सीनेशन ना होना भी एक वजह है, और अंडरलाइन बेस में जो है ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन उनका तनासुब जो है आजकल के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि पूरी फैमिली को लपेट में ले लेता है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चों को कराएं। जो हुकूमत सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन की जा रही है बच्चों को, अगर ये वैक्सीन हम मुस्तकिल लगवा लें तो यकीनन मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब का कहना है कि जो फ़िल्टर प्लांट हैं वो भी पानी जो है वो सेहत बख्श नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि घरों पर आने वाला जो पानी है उसको उबाल कर इस्तेमाल करें, ताकि आप डायरिया के अलावा जो दीगर मर्ज़ हैं उनसे बच सकें। जी। नाज़रीन, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा ने इमिग्रेशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का इंतहा दे दिया। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन ने इमिग्रेशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दी थी और ये कहा था कि कोई भी प्रमोटर जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं करवाएगा। इस हवाले से देखा हमने आज एहतजाज हुआ, ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस वक्त मेरे साथ तर्जुमान अदनान पराचा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अदनान साहब, ये बताइएगा बेसिकली ये रूल क्या है, आवाम को, जो हमारे नाजरीन है उनको ब्रीफली समझाइएगा। देखें, ये गवर्नमेंट ने जाते हुए एक अमेंडमेंट पास की है जिसके अंदर जो OPF है, ओवरसीज़ का जो फंड है, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, उसके अंदर जो इजाफा है 100% इजाफा कर दिया गया है। फीसिस के अंदर हमारे प्रमोटर्स का इजाफा कर दिया गया है। उसके अलावा हमारे न्यू लाइसेंस के ऊपर इजाफा कर दिया गया है। इन सारे इजाफों से जो है ये हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी ये इफ़ेक्ट होगी, और ये इफ़ेक्ट होने के साथ साथ जो हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो हम तमाम पाकिस्तान के ओवरसीज़ प्रमोटर्स जो हैं बाहर जाके हम बिज़नेस जनरेट करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। और पिछले सालों के अंदर आपने देखा होगा कि 30 से 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज हम प्रमोटर कम्युनिटी बाहर जाके वर्कफोर्स का बिज़नेस जनरेट करके लाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और हमारे जितने भी जो इमिग्रेंट्स हैं, जो लड़के इधर से जाते हैं बाहर मेहनत मजदूरी के लिए, उनके ऊपर एक इजाफी बोझ बनेगा। इस मौके पर मैं आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से और निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब से गुजारिश करूंगा कि इस हमारे शोबे को बचाया जाए, खुदारा इनको ऑन बोर्ड लिया जाए। हमारी पिछली गवर्नमेंट्स ने हमारी नहीं सुनी। अभी इस टाइम पे हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम जो 28 से 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो है उसको बढ़ा के हम 35 से 40 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिशात को सुना जाए, हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करें। नान साहब, ये मुतालबा तो आपने कर दिया आर्मी चीफ और जो निगरान सेटअप है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप जैसा कि बता रहे हैं PF फंड हो या लाइसेंस फीस और रेन्यूअल फीस, सब में इजाफा कर दिया गया। जो बाहर जाने वाली यूथ है उसके लिए तो मुश्किलात में इजाफा होगा ही। आप क्या समझते हैं ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? देखिए, एहतजाज तो हम जारी रखेंगे जब तक हमारे हुकाम बाला हमारी गुजारिशात के ऊपर कोई अमल नहीं करती और हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते। अब बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ देखेंगे, क्योंकि हम हर वो लीगल फोरम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जाने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर कम से कम बोझ डाल सकें, और जो हमारी कम्युनिटी है जो कि हमारा वर्कफोर्स का बिजनेस जनरेट करती है, हम भी अपनी इंडस्ट्री को, हम अपनी ट्रेड को, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकें। बिल्कुल, देखें, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन इस वक्त सरापा एहतजाज है। खासतौर में इमिग्रेशन रूल्स में जो तरामीम की गई है उसके बाद जो फीसिस में इजाफा हुआ है उसके खिलाफ शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। अदनान पराचा ने यह कहा कि इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और आर्मी चीफ और जो निगरान सेटअप है उससे मुतालबा किया गया है। जी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ मीडिया हाउस सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 15 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेडक्वार्टर में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अरसे पाक की सालगिरह के साथ ही सिटी 42 की सालगिरह का भी जश्न मनाया गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने कामयाबी के 15 साल मुकम्मल कर लिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आमिर रजा खान के साथ दिलचस्प सवालात का तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जब ये चैनल शुरू हुआ मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा अपनों ने कहा कि क्या कौन देखेगा 42, कौन करेगा ये सारा कुछ। फिर इसी तरह अपने अजीज़ों ने भी बहुत सारों ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है पूरी टीम ने जिस तरह एफर्ट की इसको आगे ले गई।
एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी ने अपने ख्यालात बयान किए। डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, इनपुट हेड सिटी 42 सैयद ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी जाहिद चौधरी, शाहीन अतीक, अली खान, आमिर डार, मलिक अशरफ, इरफान मलिक, शाहिद सिप्रा, आबिद चौधरी समेत दीगर स्टाफ तकरीब का हिस्सा बना। सलीम बुखारी ने कामयाबी के सफर को अपने अल्फाज में बयान किया। मैं लेटरल एंट्रेंट हूँ, लेकिन बड़ा फख्र है मुझे इसके ऊपर कि वे ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, कॉज भी है उनकी, ये सक्सेस स्टोरी भी है उनकी। मेरे ख्याल से एक एक वर्कर जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। लीडरशिप तो अपनी जगह मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन जो काम आप लोगों ने किया है ये कोई और नहीं कर सकता। सिटी 42 हमेशा लाहौर की आवाज बना, सनसनी नहीं, हमेशा बेबाक, खरी और मोतबर खबरें दी, बड़ी और बेहतरीन रिपोर्टिंग टीम, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम, जिदोजहद और कामयाबी का सफर अब भी जारी है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कराची ऑफिस में भी जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कराची ऑफिस में भी खुसूसी तकरीबात, दफ्तर में प्रोग्राम एंकर्स और कराची ऑफिस के स्टाफ ने केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब अली, वेरी गुड। चले भाई, अरे तो बहुत मुत्तहदा पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सिद्दीकी ने कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। जिस दिन कोई बड़ा त्यौहार आता है, अगर आज जश्न आज़ादी है, तो हमें इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उसके मकासद क्या थे। क्या पाकिस्तान जब बना था और आज जहाँ हम खड़े हैं, हम कितना आगे गए, कितना पीछे गए, क्या हमने अपनी तर्ज ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाई, हम लेकर आए हैं, या उसमें कुछ और ख़राबियाँ हुई हैं। आज इस शहर का अगर हशर आप देखें, ये शहर वो है जो कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों का की नस्लों का शहर, हमारे आबा व अजदाद, ये जो 20 लाख जानों का के नजराने की बात होती है, किसने नजराना दिया? हमारे बड़ों ने दिया है। आप के जो मालकान हैं, जो यहाँ के CEO हैं और जो पूरी टीम है आपकी, उन सब को भी 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खून आशाम तारीख़ है जिसमें 20-22 लाख लोगों की कुर्बानी है। पूरा बरे सगीर का एक एक शहर, एक एक गांव उजड़ा था, तो ये पाकिस्तान आबाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। समाजी कारकुन हसन बेग, अदाकारा एमी खान, डिजाइनर यूसुफ बशीर कुरैशी, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय, बशीर सिद्दीकी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल डॉक्टर कमर रिजवी, डॉक्टर जावेद, आलिया सारिम और डॉक्टर आबिद, डायरेक्टर सिंध रेस्क्यू ने भी जश्न आज़ादी मुबारकबाद के साथ साथ सिटी न्यूज़ की काविशों को सराहा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने अपना एक हकीकी रोल अदा किया है, लोगों को इतलात पहुँचाने का, लोगों को खबरें पहुँचाने का और सही माने में मस्बत खबर पहुंचाने का। मैं समझता हूं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सिटी न्यूज़ के तमाम मुलाजमीन, तमाम मुतल्लिका अफसरान। सेलिब्रेशन पहले से कहीं ज़्यादा है माशाल्लाह। डिजिटल दौर है, लेकिन वो अपना उसके इब्लाग का एक ज़रिया है और उसके ज़रिए भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और जश्न आज़ादी मनाते हैं और क्राउड और पब्लिक और बढ़ गई है। 15 साल से इनकी काविशें और कोशिशें हैं, यानी सिटी न्यूज़ और एक अरसा, एक मुद्दत, एक मेहनत इन्होंने हर उस जगह को दी है जो कैमरे की आंख कैद कर सके। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस सफ़र में सिटी न्यूज़ को। पाकिस्तान में क्यों जो है वो हम जब कहते हैं कि जी बिजली नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। देखें, बात यह है कि जब लोगों को मुसावी हुकूक दिए जाएंगे तो उस मुसावी हुकूक के अंदर जो है वो लोगों की पजीराई हो जाएगी और लोगों को एहसास महरूमी नहीं होगा। उधर मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और शोबे सितारों ने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तहत कराची के अपने चैनल सिटी 21 का 2 साल पहले आगाज हुआ। सिटी 21 ने 2 साल की कलील मुद्दत में नुमाया मुकाम हासिल किया। चैनल कराची के शहरियों की आवाज बन चुका है। सिटी 21 शहर की सब बातें और मसाइल हल करने में पेश है।